इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ से खबर है। आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। योगी 2.0 सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू होगा। दोपहर 11 बजे से होगी सत्र की शुरुआत। विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रहेंगे मौजूद। विधानसभा सत्र को लेकर सभी दलों से हुई थी चर्चा। योगी सरकार 2.0 पेश करेगी बजट। आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 2.0 सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू होगा। योगी सरकार का बजट सत्र आज से शुरू होगा। दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। तो विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने के आसार। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत। विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य मौजूद। आज से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर सभी दलों से चर्चा हुई थी। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद शुरुआत होगी। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद यादव। एक बड़ा अनुभव रहा है, 9वीं बार विधायक बने हैं, तो आपका एक बड़ा अनुभव रहा है विधानसभा सत्र में और विधानसभा में मौजूदगी की बात की जाए तो इस बार अभी बैठक करके आप लोग निकले हैं। क्या बड़े मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरेंगे? देखिए, जब सदन ज्यादा दिन चलता है तो माननीय सदस्य अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम करते हैं। अब बीजेपी सरकार ने कभी ज्यादा दिन नहीं चलाया। अब ये सदन है, बजट सत्र है। अब इसको 28 तक दिए हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जब सदन चलाएंगे तभी तो अपनी बात आदमी करेगा। उसमें हम लोग अपनी अपनी मुद्दा जो जनता का है, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य विभाग है, आपके अनेक शिक्षा विभाग है, हर जगह जो समस्या है उसको मजबूती से उठाने का काम करेंगे। गरीब के पास अस्पताल तो कल क्या आप लोग मांग करेंगे कि सदन की समय सीमा बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ है? हाँ, वो आज बैठक थी, सर्वदलीय बैठक थी, तो उसमें भी हमारे जो प्रतिनिधि गए थे अपनी बात कहे। फिर हम लोगों ने ये कहेंगे कि हम सदन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, पर अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को जनता के हम रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, यह है समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा लगातार कि आजम खां कल सत्र में हिस्सा लेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। खामोश रहिए, जिस लिए आए हैं खामोश रहिए ना। मित्रों, अठारहवीं विधानसभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है। नई सरकार गठन होने के बाद ही यह 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नई विधानसभा के पहले सत्र में सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा।
मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विगत लगभग 3 वर्ष से राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, सभी माननीय सदस्यगण आज उनके अभिभाषण से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे। गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमा में अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही पहला सत्र प्रारंभ होने पर मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहां पर दे करके उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भी कार्य होंगे उसकी चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी होगी। जो आचरण यहां पर माननीय सदस्यों का होगा वह न केवल 25 करोड़ लोगों के बीच में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसकी चर्चा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न हो जो माननीय सदस्यों के गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो। बजट सत्र के प्रारंभ होने और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही इस प्रथम अधिवेशन में मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
पार्टी में एक परंपरा बन गई है कि सत्ता पक्ष का विरोध करना है, सर्वदलीय बैठक है, उसमें भी आपने बड़ी बातें रखी। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये सदन की गरिमा को बना करके इस उच्च सदन का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो अभियान चल रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, गरीब कल्याण के और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है, जिसमें खुली चर्चा होती है। मानव सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले तमाम चीजों को लेकर वो यहां साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे सदन में विपक्ष का सहयोग की जरूरत है और हर एक मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। और उनको सुन रहे थे आप, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हर एक मुद्दे पर खुलकर सत्र में बात होगी और हंगामा करने की जरूरत नहीं है। और साफ तौर पर जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत आज होने जा रही है, 11 बजे से अभिभाषण के बाद राज्यपाल के शुरुआत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ में आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। योगी सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू होगा। दोपहर 11 से शुरू होगी सत्र की शुरुआत और विधान परिषद सभा के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर सभी दलों से हुई थी चर्चा। योगी सरकार 2.0 पेश करेगी अपना बजट। तो थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत हो जाएगी और आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। तो अभिभाषण होगा राज्यपाल का, उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी और विधानसभा सत्र को लेकर सभी दलों से चर्चा भी हुई है क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद यादव। एक बड़ा अनुभव रहा है, 9वीं बार विधायक बने हैं, तो आपका एक बड़ा अनुभव रहा है विधानसभा सत्र में और विधानसभा में मौजूदगी की बात की जाए तो इस बार अभी बैठक करके आप लोग निकले हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरेंगे? जब सदन ज्यादा दिन चलता है तो माननीय सदस्य अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम करते हैं। अब बीजेपी सरकार ने कभी ज्यादा दिन नहीं चलाया। अब ये सदन है, बजट सत्र है, अब इसको 28 तक दिए हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जब सदन चलाएंगे तभी तो अपनी बात आदमी करेगा। उसमें हम लोग अपनी अपनी मुद्दा जो जनता का है, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य विभाग है, आपके अनेक शिक्षा विभाग है, हर जगह जो समस्या है उसको मजबूती से उठाने का काम करेंगे। गरीब के पास अस्पताल तो कल क्या आप लोग मांग करेंगे कि सदन की समय सीमा बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ है? हाँ, वो आज बैठक थी, सर्वदलीय बैठक थी, तो उसमें भी हमारे जो प्रतिनिधि गए थे अपनी बात कहे। फिर हम लोगों ने ये कहेंगे कि हम सदन शांतिपूर्ण